वैशाख अमावस्या कब मनाई जा रही है, 7 मई को या 8 मई को? संपूर्ण जानकारी दूंगी इस वीडियो में। हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए कि सभी जीवन में आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएं, सारी जानकारी दूंगी, इसीलिए वीडियो को पूरा सुनना। जय माता दी सभी को, राधे राधे। आप सभी को पता है कि वैशाख का पावन महीना लगा हुआ है। यह वैशाख का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसीलिए अगर हम इस महीने में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हमारे धन के भंडार भर जाते हैं। अब मैं आपको वैशाख अमावस्या की शुभ तिथि बता देती हूँ कि कब मनाई जा रही है वैशाख अमावस्या। चलो जी, शुरू कर देती हूँ अब मैं वीडियो को। अब की बार अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 7 मई सुबह 11:41 पर और अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 8 मई सुबह 8:52 पर। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 8 मई 2024 को मनाई जाएगी। चलो जी, यह बात तो क्लियर हो गई कि 8 मई को ही दिन बुधवार को ही अमावस्या तिथि मनाई जा रही है। आप सभी को पता है कि वैशाख अमावस्या के दिन स्नान दान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जो भी बीमारी होती है, जो भी दोष होते हैं, वो भी कुंडली से खत्म हो जाते हैं। वहीं इस बार वैशाख अमावस्या के कई शुभ मुहूर्त हैं। जो शुभ मुहूर्त मैं आपको बता रही हूँ वो शुभ मुहूर्त बड़े ही शुभ है। अगर आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं तो इन शुभ मुहूर्तों में ही काम कीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:11 से शुरू हो रहा है और 4:51 तक रहेगा। फिर उन्नति का मुहूर्त है जो 5:34 से शुरू हो रहा है और 7:14 तक रहेगा। इसके बाद अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है जो कि सुबह 7:14 से 8:55 तक रहेगा। चलो जी, मैंने ये सब तो आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या पूजा विधि रखनी चाहिए आपको। वैशाख की अमावस्या को अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप पवित्र नदी में नहीं जा सकते तो आप घर में ही गंगा जल डालकर और काले तिल डालकर स्नान कीजिए जी। ठीक है, इसके बाद आप सूर्य देव को जल आराध्य दीजिए, जल दीजिए। इस दौरान कर्म कांड से आप अपने पितरों का तर्पण भी कीजिए जी। अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप उपवास भी रख सकते हैं। इस दौरान दान दक्षिणा भी बड़ी ही शुभ होती है। इसीलिए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी कुछ करेंगे वो अच्छा है। अपने पितरों के निमित्त खीर बनाइए, खीर बनाकर अपने पितरों का भोजन दीजिए जी। ठीक है, आप जितना भी हो सके पशु पक्षियों के लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। जितना भी हो सके, मैं तो ये कहती हूँ जी, आपसे जितना हो सके आप दान पुण्य कीजिए और जितना भी दान पुण्य करोगे उतना ही आपके पास धन आएगा। ये तो बात, जितना दोगे उतना ही भगवान दुगना देते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ जी। इसीलिए आपको जो काम करने हैं अमावस्या पर वो मैं आपको बता देती हूँ। अमावस्या के दिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा जरूर ही करनी है क्योंकि इससे त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाइए, पीपल की 11 परिक्रमा कीजिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी और पितृ दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी आपको, क्योंकि पितृ दोष से मुक्ति पाना बड़ा ही एक कठिन उपाय है। आज हर घर में पितृ दोष लगा हुआ है। चलो जी, अब मैं आपको एक और उपाय बता देती हूँ। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है और ऐसे में पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है अगर आप भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं और जो भी आप पुण्य कर्म करते हैं वो भगवान विष्णु को समर्पित कीजिए अपने पितरों के नाम के। तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके पितर भी मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।
चलो जी, अगर आपको आर्थिक परेशानी भी आ रही है तो वैशाख अमावस्या को आप सत्तू का दान कीजिए जी। सत्तू का दान करने से आपके जीवन में जो आर्थिक परेशानियाँ आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब आपको एक अगला उपाय बता रही हूँ। अगर आपके घर में बुरी शक्तियाँ हैं, बुरी शक्तियों ने आपको बड़ा ही परेशान कर दिया है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए या किसी पंडित से करवाइए या खुद कीजिए, तो इससे आपके जीवन में आ रहे जितने भी दुख हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। अब अगला उपाय जान लीजिए जी। आप अमावस्या के दिन आप ज़रूरतमंद और असहाय लोगों की सहायता कीजिए जी। उन्हें भोजन कराइए, जिसको दवाई की ज़रूरत हो उसे दवाई दिला दीजिए। इससे आपके पितर बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं अगर आप असहाय लोगों की सहायता करते हैं तो। ठीक है जी। अमावस्या के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को अमोघ फल प्राप्त हो जाता है जी। इसके लिए अमावस्या के दिन आप किसी पवित्र नदी में स्नान भी कर सकते हैं या गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं और गीता का पाठ कीजिए जी, जिससे कि आपके पितरों को मोक्ष धाम की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपको काल सर्प योग है तो वैशाख अमावस्या को आप नाग नागिन खरीदिए चांदी की, उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए और फिर जल में प्रवाहित कीजिए। इससे आपके काल दोष भी दूर हो जाएगा। तो आज मैंने आपको अमावस्या की संपूर्ण जानकारी दे दी है। अमावस्या दिन बुधवार को मनाई जा रही है 8 मई को, और हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि सभी दुखों से छुटकारा मिल जाए, वो उपाय भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी संकट आ रहा है तो आप इन उपायों को कर सकते हैं जी, और अपने जीवन को सुख समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं उनका स्नान दान करके। ठीक है जी। जितना हो सके उस दिन अमावस्या के दिन जितना सामर्थ्य हो उतना दान कीजिए और अपने पितरों को निमित्त कर दीजिए। इससे आपके पितरों को मोक्ष धाम की प्राप्ति हो जाएगी। जितना हो सके भगवत गीता का पाठ कीजिए जी और पितरों को अर्पित कर दीजिए जी। जय हो, जय जय श्री राधे। अगर भी जानकारी कुछ अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में राधे राधे जय माता दी जरूर लिख दीजिए। जय माता दी, जय माता दी।